हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, ये हमारी एक नंबर की जो सीरीज़ चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे आज भी। ये जो हमारा एक नंबर का क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूँ इस बार, वो लेके आया हूँ सेकंड बुक का है, 12th क्लास का। एनसीईआरटी बेस पे सीबीएसई बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जिसके पास भी सीबीएसई बोर्ड आपके पास है, आप सभी के सभी लोग जो हैं इस क्वेश्चंस का जो है लाभ उठा सकते हैं। बेसिकली ये जो है एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, आपको मैं एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहला जो सवाल है वो देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना कौन सा प्रसिद्ध भाषण दिया था और कहाँ पर दिया था। ये जो है दो सवाल पूछे गए हैं, तो प्लीज़ याद रखिएगा इसका आंसर क्या है। भाग्यवधू से चित प्रतिष्ठित, इनका ये हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में ये बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जब जैसी हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय पर संविधान सभा के अंदर एक भाषण दिया था। वो भाषण यही था, भाग्यवधू से चित प्रतिष्ठित, मतलब कि भविष्य के अंदर बहुत भी अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने संविधान सभा के अंदर, ठीक है। तो इसी जो लेक्चर है उनका, जो ये भाषण था, उसको यही बोल दिया गया, भाग्यवधू से चिर प्रतिशत, और ये काफ़ी पॉपुलर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, वो है द्विराज सिद्धांत जो है किसने दिया था। आई होप कि आपको इसका आंसर तो बहुत इजीली पता होगा, सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है द्विराज सिद्धांत का जो है विचार दिया था, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, वो क्या है कि किस राज्य में पहली बार सार्वभौमिक, सॉरी ये गलती से अलग लिख गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जो है चुनाव हुए थे। याद रखिएगा हमारे जो भारत है, भारत के अंदर चुनाव आयोग का जो गठन है वो 1950 में हुआ था। बट एक ऐसा राज्य है भारत के अंदर जिसका चुनाव आयोग के गठन होने से पहले भी चुनाव हो चुका है, वो राज्य है मणिपुर। प्लीज़ इसको याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपका मैप के अंदर भी जो है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उस राज्य के ऊपर निशान लगाइए जिसने जो है जहाँ पर सबसे पहली बार चुनाव हुए थे। तो याद रखिएगा इसका आंसर है मणिपुर, जो कि 1948 के अंदर हुआ था। मतलब कि जैसे हम आज़ाद हुए उसके अगले साल ही जो है यहाँ पर चुनाव हो गया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि महात्मा गांधी की जो हत्या है वो किसने की थी। तो आपको आई होप इसका आंसर पता होगा, उसका आंसर है नाथूराम विनायक गोडसे। ये आरएसएस के एक सदस्य था, ठीक है। और इनने जो है महात्मा गांधी जी की 3 बार गोली चला करके वहीं के वहीं इनकी हत्या कर दी, ठीक है। न्यू दिल्ली के अंदर जो इनकी हत्या हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रावणकोर आज के समय पर किस राज्य को जो है कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो त्रावणकोर है, पहले ज़माने में इसे त्रावणकोर बोलते थे और आज के समय पर वर्तमान में से केरल बोला जाता है, ठीक है। ये है इसका आंसर। और हर एक क्वेश्चन का प्लीज़ पहले खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद खुद से एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए और देखिए अपने आप में कि आप कितना जो है क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है कि ब्रिटिश भारत में लगभग कितने रजवाड़े थे। आई होप इसका आंसर तो आपको सभी बच्चों को पता होगा, 564, 563, 565 या 566। ऑफकोर्स इसका आंसर है 565, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, कि ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी रियासत जो है कौन सी थी। आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा। ब्रिटिश भारत के अंदर सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी हैदराबाद की, ठीक है। हैदराबाद की थी वो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आज़ादी के बाद भी कौन से रजवाड़ों को मिलाने में जो है कठिनाई आई थी। मतलब ये कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था तो उसके बाद भी कुछ ऐसे रजवाड़े बच गए थे जिनको भारतीय संघ में मिलाने में बहुत ज़्यादा ही जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो उनमें सबसे टॉप पे नाम आता है हैदराबाद का, जूनागढ़ का, जम्मू कश्मीर का और मणिपुर का। ये 4 जो रजवाड़े थे जिनको मिलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया गया था। और प्लीज़ एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि हैदराबाद को कैसे हमने मना करके भारतीय संघ में मिलाया, जूनागढ़ को मिलाने के लिए हमने क्या मेथड अपनाया था, जम्मू कश्मीर को अपनाने के लिए क्या हमने मेथड अपनाया था और मणिपुर को अपने में मिलाने के लिए क्या मेथड अपनाया था। ये प्लीज़ ज़रा एक बार याद कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य का जो गठन है भाषा के आधार पर
होने वाली, मतलब भाषा के आधार पर होने की जो सहमति है, सबसे पहली बार जो सहमति है वो किस अधिवेशन में हुआ था। अधिवेशन टाइप मतलब मीटिंग टाइप में है, तो किस मीटिंग के अंदर ये हुआ था ऐसा बोला जा रहा है। तो याद रखिएगा कि 1920 के अंदर एक नागपुर अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया था कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मद्रास प्रांत में आज के कौन कौन से राज्य जो है शामिल है। तो याद रखिएगा जो मद्रास प्रांत है उस समय पर जो है केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश थे, ठीक है। याद रखिएगा केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश थे, बट परंतु आज के समय पर जो है तेलंगाना भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज तेलंगाना जो है 2014 में ही जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आंध्र प्रदेश, ये दोनों पहले एक ही हुआ करते थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बट बाद में जो है तेलंगाना को अलग कर दिया गया 2014 में, जिसकी वजह से हमको तीनों का नाम जो है लिखना पड़ेगा अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए किसने आंदोलन जो है किया था। किसके लिए? आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। तो याद रखिएगा इस व्यक्ति का नाम था पोट्टी श्री रामुलु, जो कि कांग्रेस के नेता थे, और इन्होंने हड़ताल किया था, और उनकी जो है 56 दिनों के बाद भूख हड़ताल करने के बाद जो इनकी मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश का जो गठन है किस भाषा के आधार पर जो है हुआ था। याद रखिएगा तेलुगु भाषा थी। इस तेलुगु भाषा के आधार पर ही जो है आंध्र प्रदेश राज्य का जो है गठन किया गया था, मद्रास से काट करके 1952 के अंदर, और इसी के बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना की गई थी। देश के विभाजन से प्रभावित दो राज्यों के नाम जो है बताइए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब भारत या फिर पाकिस्तान आज़ाद हो रहे थे तो उस टाइम पर भारत की साइड से ऐसे कौन से दो राज्य थे जिनको विभाजन से कुछ ज़्यादा ही जो है प्रभावित होना पड़ा था। दो राज्य हैं पंजाब, पश्चिम बंगाल, ठीक है। मैं आपको एक और नाम बता देता हूँ, अगर आपसे तीन पूछे जाएंगे तो प्लीज़ आप यहाँ पर असम का नाम ले लीजिएगा, ठीक है। पहले तो ये दो का नाम कंपलसरी कि आपको लेना ही लेना है, ठीक है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद अगर एक और पूछे एक्स्ट्रा में तो असम का ले लीजिएगा आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है कौन थे। तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली, ठीक है, जिनकी 1953 के अंदर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, और इनको जो है अध्यक्ष बना दिया गया था, और ये जो है पूर्व सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आई मीन जज रह चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जरा 15वां देख लेते हैं, वो क्या है कि स्वतंत्र भारत, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत के पहले जो सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, और उन्होंने 1959 में किस पार्टी की जो है स्थापना की थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर। प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि जो हमारे भारत है, भारत के अंदर जो सबसे पहला गवर्नर जनरल था वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। आप प्लीज़ एक बार लिख करके भी देख लीजिएगा कि सी राजगोपालाचारी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी पहले गवर्नर जनरल थे भारत के, और इन्होंने 1959 में, मतलब कि 1959 में जो है एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? स्वतंत्र पार्टी। याद रखिएगा इनकी पार्टी का नाम ही क्या था? स्वतंत्र पार्टी। आपको इसके बारे में आपको सेकंड चैप्टर के अंदर दूसरी बुक का पढ़ने को भी मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि सीमांत गांधी के नाम से जो है किसे जाना जाता है। याद रखिएगा सीमांत गांधी के नाम से। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और प्लीज़ इसका आंसर याद रखिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या है। सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है जाना जाता है। ओके, अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की पद्मश्री तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवयित्री का नाम लिखे। तो याद रखिए मैंने आपको कवि और कविताओं के बारे में बताया था, तो दो कवि कविताओं के बारे में बताया था, जिसमें से एक है ये अमृता प्रीतम। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा बिकॉज ये भारत से थी, और दूसरे वाले जो है वो पाकिस्तान से थे, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि भारत के सवाल जरूर आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन यही बचा है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि रजवाड़े और भारतीय संघ के बीच, ठीक है,
रजवाड़ों और भारतीय संघ के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसे क्या कहा जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया है कि जब देसी रजवाड़े थे तो उनके बीच में और भारतीय संघ के बीच में जब समझौता होता था तो एक सहमति पत्र पर जो है हस्ताक्षर हुआ करता था, ठीक है। तो उस सहमति पत्र को जो है क्या बोला जाता है, यही यहाँ पर जो है सवाल पूछा गया है। तो इस सहमति पत्र को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं हम विलय पत्र, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आप दोनों में से कोई भी जो है लिख सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरे 18 क्वेश्चन जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर से बन रहे थे। तो मैंने आपके हर एक क्वेश्चन बना दिए हैं यहाँ पर। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।